यहाँ आपको बताएं, फैसलाबाद और गिरदोनवा में बारिश, बादल बरसने से गर्मी का जोर टूट गया। मौसम खुशगवार हो गया। गर्मी की शिद्दत से सताए शहरियों के चेहरे खिल उठा। मजीद तफसीलात जानते हैं उस्मान हैदर से। जी उस्मान, बताइएगा। जी बिल्कुल, फैसलाबाद और गिरदोनवा में गर्द आलूद हवाओं के बाद बारिश बरसी है और बारिश बरसने से दिन भर की गर्मी का जोर टूट चुका है। इस वक्त वक्फे वक्फे से जो है वो बारिश का सिलसिला जारी है। शहरी जो है वो उनके चेहरे खिले हुए दिखाई दे रहे हैं, जो कि गर्मी से मुरझा गए थे। अभी शहरी जो है वो खुशगवार मौसम में लुत्फानंदोज होते हुए दिखाई दे रहे हैं। शहरियों की जानिब से मुख्तलिफ ख्वाबों का रुख किया गया है। इस वक्त मुख्तलिफ फूड पॉइंट्स पर शहरियों का तांता बना हुआ है। शहरी जो है वो मौसम से खासे लुत्फानंदोज होते हुए दिखाई दे रहे हैं। हवाएं भी चल रही हैं। तेज हवा की इन झोंकों की वजह से जो है वो मौसम खासा सुहाना हो चुका है। दिन भर गर्मी रही और गर्मी में शहरी जो है वो पसीने से और गर्मी हफ्स की वजह से जो है वो शराबूर रहे और शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना रहा। अब चूंकि शाम ढलते ही सूरज के डूब जाने के बाद जो है वो मौसम खुशगवार होने लगा। घनघोर काले बादल जो है वो फैसलाबाद का रुख कर चुके थे और शहरियों को उम्मीद थी कि यकीनी तौर पर जो है वो जरूर बरसेंगे। इस हवाले से महकमा मौसमियात की जानिब से पहले ही पेशेंगोई की गई थी कि आने वाले बादल जो है वो फैसलाबाद में गरज चमक के साथ बरसेंगे। तो अभी भी बारिश का सिलसिला जो है वो वक्फे वक्फे से जारी है। बूंदाबांदी हो रही है। और जी बहुत शुक्रिया आपका। और अब बात करें मुल्क के हालात के कारोबार पर बुरे असरात। एहतजाज के दौरान दुकानों की बंदिश से ताजरों को करोड़ों का नुकसान हुआ। कपड़े का कारोबार मंदे में, दूसरे शहरों से खरीदारी के लिए आने वालों ने पाकिस्तानी मैनचेस्टर का रुख करना छोड़ दिया। मौजूदा मुल्की सूरत हाल की वजह से छोटा कारोबारी तबका शदीद परेशान दिखाई देने लगा है। ताजिर कहते हैं इस वक्त मार्केटों में गाहक नहीं आ रहे, कारोबार ना होने के बराबर हैं। कस्टमर जो है जिसकी जेब में पैसे हैं वो सिक्योरिटी ना होने की वजह से घर से बाहर नहीं निकलता। हाईवेज पे, मोटरवेज पे जब तक उसको सिक्योरिटी नहीं होगी नहीं निकलेगा, ना ही माल पहुंचने का कोई सिक्योरिटी है। ताजिरों का कहना है कि गैर यकीनी की सूरत हाल की वजह से कारोबार मुकम्मल बंद हो रहे हैं। अगर यही सूरत हाल रही तो बेरोजगारी की नई लहर आएगी। खतरा होगा तो कोई कस्टमर बाहर ही नहीं निकलेगा। उसकी वजह से कोई भी अगर कहें ना मार्केट में कोई भी किसी का कस्टमर नहीं आ रहा। बिल्कुल शदीद परेशानी, मंदे की बुरी सूरत हाल है और यहाँ पे कस्टमर ही नहीं है। ताजिरों ने हुकूमत से कारोबार का पहिया चलाने के लिए हंगामी इकदाम करने का मुतालबा किया है। कैमरामैन कमर बूटा के साथ फजील अहमद, सिटी 41, फैसलाबाद। आगे बढ़कर आपको बताएं, फैसलाबाद में एहतजाजी मुजाहिरों के दौरान दुकानों की बंदिश से ताजिरों को करोड़ों का नुकसान। ताजिर कहते हैं 3 रोज का कारोबार बंद रहने के बाद अब भी मार्केट में फैसलाबाद में 3 रोज से कारोबार की बंदिश, ताजिरों को भी भारी नुकसान का सामना करना पड़ा। आज मार्केट्स खोलने के बाद भी गाहक ना होने के बराबर रहे। ताजिर कहते हैं महंगाई की वजह से पहले ही कारोबार ठप हो चुके हैं। तहती कसर मुल्क के सियासी हालात ने निकाल दी है। हम दुकानदारों को किसी तरह का कोई रिलीफ नहीं है। 3 दिनों में या 4 दिनों में इतने परेशान है कि दुकानें हमारी किराए पे है। 10-10 लड़के हमारे पास काम करते हैं। हर चीज़ का खर्चा है, जेब से करना पड़ रहा है। 3 दिनों में 50-60 हज़ार रुपया भी सेल नहीं हुई। ताजिरों का कहना है 3 रोज से दुकानें बंद होने की वजह से बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। उनका कहना था कि खरीदार ज्यादातर दूसरे शहरों से आते हैं। ट्रांसपोर्ट बंद होने की वजह से कारोबार शदीद मुतासिर हुआ है। गाहक का दूर दूर नजर नहीं आ रहा। कोई कस्टमर दूसरे शहर से आएगा, उसी ने हमसे कोई चीज़ लेनी होती है, उसी से प्रॉफिट होती है। जो शहर का गाहक होता है, जो हमारे इधर फैसलाबाद का लोकल गाहक है, उसको हर चीज़ का पता होता है, ना वो चीज़ लेता है। मोहल्ले में, हर मोहल्ले में बाजार बना हुआ है, नारकली बनी हुई है, मोना बाजार बना हुआ है। ताजिरों ने हुकूमत से मुआशी और सियासी हालात को बेहतर करने का मुतालबा किया है। कैमरामैन मोहम्मद इरफान के साथ खिलजा लियाकत, सिटी 41, फैसलाबाद। फैसलाबाद के यूटिलिटी स्टोर्स पर आटा नायाब, शहरी शदीद गर्मी में लंबी लंबी कतारों में इंतजार करने पर मजबूर। दीगर अशिया का असूल भी मुश्किल। शहरी कहते हैं मार्केट से अशिया खुरनोश की खरीदने की सकत भी नहीं हो रही है और यूटिलिटी स्टोर्स पर रियायती अशिया नहीं मिलती। फैसलाबाद में यूटिलिटी स्टोर्स पर सस्ता आटा ना मिलने से गरीब शहरी परेशान। सख्त गर्मी में शहरी यूटिलिटी स्टोर्स के बाहर घंटों इंतजार करने पर मजबूर हो गए। खवातीन कहती हैं कि सख्त गर्मी में सुबह से आटे के लिए यहाँ मौजूद हैं, मगर आटा नहीं मिल रहा और ना बताया जा रहा है कि कब तक आटा पहुँचेगा। 9:30 वजे ਦੇ ਆਣ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਦੁਕਾਨ ਵਾਲੇ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੀ ਜਦੋਂ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਹੁੰਦਾ ਸਾਨੂੰ ਤਦ ਪਤਾ ਵਾ। खवातीन कहती हैं महंगाई की वजह से यूटिलिटी स्टोर्स पर आते हैं, मार्केट से अशिया खरीदने की सकत नहीं, मगर अब जहाँ भी चीजें ना मिलने से मुश्किलात का सामना है। भाई आटा लेना है 1000 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜਾ ਬਾਕੀ ਸੌਦਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਲੈਣਾ ਹੁੰਦਾ।
ਤੇ ਮਿਲਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਵਾਰੀ ਆਉਂਦੀ ਚਲੋ ਮੁੱਕ ਗਿਆ। शहरियों ने यूटिलिटी स्टोर्स पर सस्ते आटे की बरवक्त फराहमी को यकीनी बनाने का मुतालबा किया है। कैमरामैन मोहम्मद कमर बूटा के साथ फजील अहमद, सिटी 41, फैसलाबाद। दूसरी जानिब निगरान हुकूमत की महंगाई कंट्रोल पॉलिसीज के मस्बत असरात झंग समेत डिवीजन भर में चीनी, आटा और घी सस्ता हो गया। निगरान हुकूमत की महंगाई कंट्रोल करने के लिए मरबूत पॉलिसियां रंग ले आई। जंग समेत डिवीजन भर में चीनी, आटा, कुकिंग ऑयल और घी कदरे सस्ता हो गया। चीनी 130 से 110 रुपए किलो हो गई। पहले चीनी की कीमत थी 130 रुपए, अब एक्स मिल चल रही है 105 रुपए। तकरीबन दुकानदार अब परचून में सेल कर रहा है 110 रुपए। तकरीबन घी की कीमत में तकरीबन 50 रुपए किलो फर्क पड़ा है। पहले 580 रुपए सेल हो रहा था कश्मीर घी, अब वो कम हो गया, तकरीबन 530 रुपए आ गया है। घी के मुताबिक ब्रांड की कीमतों में 40 रुपए तक की रिकॉर्ड कमी की गई। अव्वल दर्जे के घी की कीमतें 570 से कम होकर 530 रुपए तक आ गई। कुकिंग ऑयल की कीमत में भी 10 रुपए से 30 रुपए तक की कमी, जिस पर सार्फिन ने वजीर आला पंजाब का शुक्रिया भी अदा किया। हम वजीर आला पाक जो है पंजाब के बहुत शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने इंतहाई मेहनत और मुशक्क़त और खसूसी तवज्जो दे के हमारे पंजाब में और हमारे ज़िले में खसूसी ख्याल किया है और रेटों का कंट्रोल किया है, और हमें बड़ी खुशी हो रही है। अल्लाह पाक इनको मजीद तरक्की दे। जिस तरह ये चीज़ सस्ती है, इस तरह जो वफाकी हुकूमत है उनको भी चाहिए ना, वो जो पेट्रोल है, गैस और बिजली, इनकी कीमतें मजीद काम करें ताकि जो एक आम आदमी जो है ना उसकी ज़िंदगी सुकून से गुजर सके। फाइन आटे का 15 किलो वाला थैला 2180 रुपए से कम होकर 1780 रुपए पर आ गया। कैमरामैन अली अब्बास के साथ मोहम्मद रमजान मिर्जा, सिटी 41, जंग। महकमा खुराक फैसलाबाद गंदम खरीदारी के अहदाफ में सुस्त रवि का शिकार। महकमा खुराक फैसलाबाद ताहाल 6 लाख के करीब गंदम की बोरियां खरीद सका। 11 लाख गंदम की बोरियां खरीदने का हदफ हासिल ना हुआ है। महकमा खुराक फैसलाबाद गंदम खरीदारी के अहदाफ में सुस्त रवि का शिकार। महकमा खुराक फैसलाबाद ताहाल 6 लाख के करीब गंदम की बोरियां खरीद सका। 11 लाख गंदम की बोरियां खरीदने का हदफ हासिल न हुआ। जिला भर से 1,10,000 मैट्रिक टन गंदम खरीदना चैलेंज बन गया। किसानों में 9,68,000 बारदाना की तकसीम की गई। बारदाना की तकसीम की शरह 83% रिकॉर्ड। लालिया में गंदम की कटाई आखिरी मराहिल में दाखिल। तहसील लालिया के दोनों गंदम खरीदारी मराकज पर 30,000 मैट्रिक टन गंदम खरीदारी का हदफ मुकर्रर। चनाब नगर और लालिया गंदम खरीदारी मराकज अहदाफ हासिल करने के करीब। दोनों मराकज से 100% बारदाना का अजरा भी कर दिया गया। हुकूमत की तरफ से लालिया सेंटर पर 14,000 मैट्रिक टन जबकि चनाब नगर सेंटर पर 16,000 मैट्रिक टन गंदम खरीदारी का हदफ मुकर्रर है। असिस्टेंट कमिश्नर मिस खिजरान अली का कहना था कि लालिया सेंटर पर हदफ का 97% जबकि चनाब नगर सेंटर पर हदफ का 95% हासिल कर लिया गया है। शोरकोट में हुकूमत पंजाब की हिदायत पर गंदम की खरीदारी का सिलसिला जारी। हुकूमत ने 1,20,000 बोरी गंदम की खरीदारी का हदफ दिया था। फूड इंस्पेक्टर अजहर का कहना है कि गंदम टारगेट को पूरा करने के बाद अब 1,80,000 बैग का टारगेट दिया गया है। ये टारगेट भी 2 रोज में मुकम्मल कर लिया जाएगा। फैसलाबाद में गंदम की कटाई का सिलसिला आखिरी मराहिल में दाखिल। ज़राई माहिरीन कहते हैं दौरान कटाई कम अज कम 10% तक गंदम ज़ाय हो जाती है। अगर किसान बर वक्त एहतियाती तदाबीर अख्तियार करें तो गंदम ज़ाय होने से बचाई जा सकती है। ज़राई माहिरीन का मजीद कहना था कि कटाई के वक्त और हवा चलने से गंदम के सिट्टे इधर उधर बिखर जाते हैं। अगर इन्हें बचाया जाए तो पैदावार में अच्छा खासा इजाफा हो सकता है। मैं अपने तमाम जिम्मेदार भाइयों को यही कहूँगा, जो आपने गंदम की बिजाई के लिए, गंदम बोने के लिए आपने गंदम रखनी है, बीज रखना है, उसकी छांटी करें, उसको जहरीले जहर का मादा लगाएं, वो गोलियां होती हैं जहरीली, वो लगाएं, लगा के भड़ोले में सेव कर लें। माहिरीन का मजीद कहना है कि किसान थ्रेशर के बीज के लिए गंदम की अलग गेहाई करें। अगर गंदम के दाने छोटे बड़े हैं तो अच्छे साइज की गंदम अलग कर ली जाए। उधर फैसलाबाद में आबिद शेर अली की अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस। उन्होंने लफ्जी गोलाबारी करते हुए इमरान खान को मुल्क दुश्मन अनासिर करार दे दिया। फैसलाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए आबिद शेर अली ने कहा कि इमरान नियाजी के फ्रॉड को एनसीए ने पकड़ा। लूटा हुआ 70 अरब रुपया इमरान नियाजी के हवाले किया। 190 मिलियन पाउंड पाकिस्तान को आने थे। इमरान नियाजी ने बंद लिफाफे में काबीना से मंजूरी ली और प्रॉपर्टी टाइकॉन को ये पैसा वापस कर दिया। उनका कहना था कि इमरान खान ने इस काम के बदले मलिक रियाज से अलकादर ट्रस्ट से जमीन ली। 190 मिलियन पाउंड लूटने वाला इमरान नियाजी जमानत का मुस्तहिक नहीं। इमरान खान वतन दुश्मन है। पहले मईशत का जनाजा निकाला, पाकिस्तान को IMF के पास गिरवी रखवाया है। वो सबसे बड़े मुल्क का दुश्मन इमरान नियाजी, जो बैरूनी आकाओं के कहने पर पाकिस्तान की मईशत को तबाह कर गया। रहनुमा नून लीग ने कहा कि तहरीक इंसाफ ने कोर्ट कमांडर जिनाउस को आग लगा दी। ये शर्मनाक बात है। इंडिया वाले आज भी कायदे आज़म की रहायशगाह की इज्जत करते हैं। इमरान नियाजी ने दहशत गर्दों को ट्रेनिंग दी। सड़कों पे फैसले होने हैं,
अगर इसी तरह ही फैसले होने हैं, चले फिर देखते हैं कैसे होता है। फिर ये परसों फिर पीर वाले दिन से पीडीएम अपना एहतजाज करेगी। ये हमारा जमहूरी हक है और हम अपना जमहूरी हक जमहूरी तरीके से और आईनी तरीके से इस्तेमाल करेंगे। आबिद शरीले का कहना था कि नैब के रिमांड पर मुजरिम कैसे बाहर आ गया। इनका कहना था कि मुल्क में दौरे मियार से तफरीक में मजीद इजाफा होगा। आबिद शरील ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के इख्तिताम पर पीडीएम की जानब से इमरान खान की रिहाई के खिलाफ एहतजाज का ऐलान भी किया। कैमरामैन वहीद के साथ इमरान असलम, सिटी 41 फैसलाबाद। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नजरबंद मकामी लीडर्स और कारकुनान की तादाद 55 हो गई। नजरबंद 55 अफराद को सेंट्रल जेल फैसलाबाद में बंद किया गया। नजरबंद रहनुमाओं में ख्याल कास्त्रो, बिलाल अशरफ बसरा और राय एहसन रजा शामिल हैं। साबिक सूबाई वजीर ख्याल कास्त्रो समेत 3 अफराद को जिला साहिवाल की जेल मुंतकिल किया गया। 52 कारकुनान और रहनुमा सेंट्रल जेल से दूसरी जगह मुंतकिल नहीं किए गए। सेंट्रल जेल में मौजूद कारकुनान और रहनुमाओं की नजरबंदी के अहकाम डीसी फैसलाबाद ने जारी किए। आगे बढ़े आपको बताएं, फैसलाबाद डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन में पुलिस के दाखिले और वकला की गिरफ्तारी का मामला। सेक्रेटरी बार राना एम.ए. बाबर खान ने मुतालिबात की मंजूरी के लिए 24 घंटों का अल्टीमेटम दे दिया। ये रिपोर्ट जानिए। बार कमेटी रूम में पुलिस का दाखिल होकर साबिक सदर डिस्ट्रिक्ट बार बिलाल अशरफ बसरा को गिरफ्तार करने पर वकला सरापा एहतजाज। डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन की जानिब से आज भी हड़ताल की गई। वकला ने अदालती कार्रवाई का मुकम्मल बाइकआउट किया। इस हवाले से सेक्रेटरी राना एम.ए. बाबर खान कहते हैं, जब तक मुतालिबात पूरे नहीं होते हड़ताल का सिलसिला जारी रहेगा। जो एसपी लाइलपुर टाउन था वो अभी तक इधर बैठा हुआ है, उसको इन्होंने नहीं चेंज किया। तो ये मुतालबात जो थे, हमने क्योंकि बड़ा था कि ये पुरअमन हम वकला रहे, हमने पुरअमन रहते हुए जो अपने मुतालबात पेश किए, इन्होंने उसका गलत असर लिया है। राना एम.ए. बाबर खान का कहना था कि गिरफ्तार वकला को फौरन रिहा और एफआईआर को फिल फौर कैंसिल किया जाए। इसके साथ साथ जनरल हाउस में पेश किए गए दीगर मुतालबात को भी पूरा किया जाए, वरना कानूनी जंग के साथ दीगर ऑप्शन भी मौजूद हैं। अगर मुतालबात पूरे ना हुए तो सीपीओ दफ्तर की जगह चैम्बर्स तमीर होंगे। और मैं मुतालबा करता हूँ कि ये बिलाल अशरफ बसरा साहब, ये शहजाद बशीर चीमा साहब, ये खुरम कालों साहब, ये मियाँ तैयब साहब, ये मेरे ऊपर इन्होंने जो एफआईआरें दी हैं और एफआईआरें दे के जो बर्बरियत का ये मुजाहरा कर रहे हैं, ये इनको जो है अब हम इंशाल्लाह आइन और कानून का भी रास्ता लेंगे और जो वकला की पुरानी रवायत थी वो उसका भी सहारा लेंगे इंशाल्लाह। डिस्ट्रिक्ट बार में पुलिस के दाखिले पर होने वाली हंगामा राई में सेक्रेटरी बार राना एम.ए. बाबर खान भी जख्मी हुए थे। कैमरामैन कमर भूटा के साथ हाशिर राय, सिटी 41 फैसलाबाद। आपको बताएं, तालीमी बोर्ड की तरफ से एक बार फिर जमात नहम के मुल्तवी इम्तिहानात की तारीखें तब्दील कर दी गई हैं। बोर्ड की तरफ से एक बार फिर जमात नहम के मुल्तवी इम्तिहानात की तारीखें तब्दील। जमात नहम के पेपर 17, 18 और 19 मई को लिए जाएंगे। सप्लीमेंट्री देने वाले तलबा की प्रैक्टिकल्स का शेड्यूल भी तब्दील किया जाएगा। पंजाब बोर्ड कमेटी ऑफ चेयरमैन ने नया नोटिफिकेशन जारी कर दिया। तर्जुमा अल कुरान का पेपर 17 मई को लिया जाएगा। केमिस्ट्री और जनरल साइंस का पेपर 18 मई को होगा। इस्लामियत लाजमी का पेपर 19 मई को लिया जाएगा। तमाम तलबा को रोल नंबर स्लिप्स तालीमी इदारों के पोर्टल पर ऑनलाइन अपडेट कर दी गई है। मुल्की हालात के पेश नजर 10 से 12 मई तक होने वाले जमात नहम के पेपर्स मुलतवी कर दिए गए थे। तलबा के इम्तिहानात पुराने सेंटर्स पर ही होंगे, सिर्फ तारीखों को तब्दील किया गया है। अलाइड अस्पताल फैसलाबाद में वाटर फिल्ट्रेशन खराब, गर्मी की शिद्दत में इजाफा होने से मरीज और तीमारदारों को मुश्किलात का सामना। कैंटीन से महंगे दामों पानी खरीद कर पीने पर मजबूर हो गए। फैसलाबाद के सबसे बड़े अस्पताल में भी पीने का साफ पानी तीमारदारों की पहुंच से दूर। अलाइड अस्पताल कैंटीन के साथ वाक़िफ़ वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट खराब है, जिसके सबब मरीजों और तीमारदारों को मुश्किलात है। कहते हैं कि अस्पताल में वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट खराब है, पीने के लिए ठंडा और साफ पानी दस्तयाब नहीं, मजबूरन कैंटीन से महंगा पानी खरीद कर पी रहे हैं। पहली तो बात है, पीने के लिए नहीं है पानी, ठंडा पानी नहीं। अगर आप बाहर से लेते हैं तो जो 100 रुपीज़ की बोतल है वो 150 में मिल रही है, तो लिहाजा गवर्नमेंट को चाहिए, बाकायदा राना साहब को चाहिए कि इस पे थोड़ी सी तवज्जो करें। तीमारदारों को कहना था कि गर्मी में इजाफा हो गया है, बार बार पानी की जरूरत पड़ती है। अस्पताल इंतजामिया जल्द से जल्द वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट ठीक करवाए। बाहर से लेते हैं तो पानी की बोतल 100 रुपए की है, इधर कैंटीन से लेते थे 150 की बोतल है, ठीक है ना। बहुत मुश्किल का सामना करना पड़ता है, तो बहुत लालत है इधर, ठीक है ना। पूरे अस्पताल ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਪਾਣੀ ਠੰਡਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਪਿਆ, वहाँ बहुत जलील हो रही है पानी है। तो ਕੀ ਮੁਤਾਲਬਾ ਕਰੋ? पानी ठंडा मिले गरीबां ਨੂੰ, मजदूरी दोनों आए ने। फैसलाबाद के सबसे बड़े अस्पताल में पानी की सहूलत का मुयस्सर न होना इंतजामिया की कारकर्दगी पर सवालिया निशान है। कैमरामैन वहीद महमूद के साथ अरसलान दुरानी, सिटी 41 फैसलाबाद। अलाइड अस्पताल फैसलाबाद की वाहिद MRI मशीन खराब, डिवीजन भर में मरीजों में
तशखीस का अमल मुतासिर हो गया। दूर दराज से आए मरीजों को मुश्किलात दरपेश हैं। शहरियों का कहना है कि किराया खर्च करके MRI कराने आए हैं मगर मशीन ही खराब है। अल फतह कॉम्प्लेक्स में गेम करने वाले खिलाड़ियों के लिए बुरी खबर। स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट ने खिलाड़ियों की फीस में 10% इजाफा कर दिया है। स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट के ज़ेर एहतमाम कम्प्लेक्स में भी महंगाई आ पहुंची। अल फतह कम्प्लेक्स में रजिस्टर्ड खिलाड़ी की 10% फीस बढ़ा दी गई। इंतजामिया ने नोटिस लगा दिया जिस पर 1512 रुपए लिस्ट लगाई। तमाम खिलाड़ी हर महीने फीस जमा करवाएंगे जिससे खिलाड़ी नाखुश हैं। कहते हैं महंगाई के दौर में खेलना भी मुश्किल हो गया है। दूसरे ममालिक में खिलाड़ियों को प्रमोट किया जाता है, यहाँ मुयस्सर सहूलियात भी छीनी जा रही है। गवर्नमेंट फीस लगाई है इन्होंने कम्प्लेक्सेस पे, ये सही नहीं है क्योंकि आपकी मेजॉरिटी जो प्लेयर्स हैं वो स्टूडेंट होते हैं। ठीक है, कोई एवरेज फैमिली से होता है, ठीक है, बहुत कम स्टूडेंट होते हैं जिनकी पॉकेट मनी इतनी होती है कि वो पे कर सकें। टैक्स लगाए हैं कम्प्लेक्स पे, ये बड़ी अफसोसनाक खबर है। हम भी काम करते हैं और कम्प्लेक्स की फीस भरते हैं, इस वजह से ये गवर्नमेंट को चाहिए फौरी तौर पे ख़त्म करे। अगर देखें ना, मुझे घर से पॉकेट मनी मिल रही है कोई पर डे 50 रुपीज़। इतना महंगाई का दौर है, किस तरह अफोर्ड करेंगे यार हम एज ए स्टूडेंट। उसमें से हम अपने पॉकेट मनी के लिए कोई चीज़ वगैरह लेंगे, कोई फंड वगैरह देंगे। खिलाड़ियों ने फीसों में कमी समेत सहूलियात की फरहमी का मुतालबा किया है। कैमरामैन जुबैर के साथ अली रजा, फैसलाबाद। दूसरी जानिब झंग में महकमे ज़राअत के ज़रिए एहतमाम कपास मेले का इनेकाद किया गया। मेले में कमिश्नर सिलवत सईद, डिप्टी कमिश्नर अब्दुल्ला खुरम नियाजी, डायरेक्टर ज़राअत फैसलाबाद चौधरी अब्दुल हमीद और दीगर अफसरान ने शिरकत की। कपास मेले का एहतमाम किया गया। मेले में कमिश्नर सिलवत सईद, डिप्टी कमिश्नर अब्दुल्ला खुरम नियाजी, डायरेक्टर ज़राअत फैसलाबाद डिवीजन चौधरी अब्दुल हमीद, डिप्टी डायरेक्टर प्लांट प्रोटेक्शन डॉक्टर आमिर रसूल ने शिरकत की। कमिश्नर सिलवत सईद का कहना था कि काश्तकार मुल्क के लिए तामीरी काम कर रहे हैं। उनका मजीद कहना था कि हुकूमत की काविशों से सर्टिफाइड सीड फराहम किया जा रहा है। काश्तकार कम अज कम जमीन का 20% हिस्सा कपास के लिए मुख्तस करें। अपनी जमीन का 20% हिस्सा ही अगर आप सिर्फ डेडिकेट कर दें कपास के लिए, तो इस साल आप देखिएगा कि हमारी इकोनॉमी जो है उसमें कैसा बूस्ट आएगा। डायरेक्टर ज़राअत चौधरी अब्दुल हमीद का कहना था कि माजी में कपास गुलाबी सुंडी और सफेद मक्खी के बाइस कम हुई। कपास की कीमत मुनासिब न मिलने के बाइस भी नुकसान हुआ। का मजीद कहना था कि बीजों की नई वैरायटी पर 90 दिन तक गुलाबी सुंडी का हमला नहीं होता। गुलाबी सुंडी 10 लाख बेल्स पंजाब ਦੇ ਘੱਟ ਕਰਦੀ ਸੀਗੀ, ठीक है, जदों उन्हें 95 दिन बाद आना मेरी फसल तैयार हुई होनी है। मेले में कपास के बीजों, अद्वियात और दीगर ज़रूरी अशिया के स्टॉल्स भी लगाए गए। कैमरामैन अजीम अहमद के साथ अवैस खान, शरीफ 41 जंग। आगे बढ़े आपको बताएं, डिप्टी कमिश्नर टोबा अदनान रशाद का असिस्टेंट कमिश्नर नुमान अली डोगर के हमरा अराजी रिकॉर्ड सेंटर का दौरा। सेंटर में मौजूदा सहूलियात और इंतजाम का जायजा लिया। डिप्टी कमिश्नर ने ज़ेर इल्तवा केसेज और स्टाफ की हाजिरी चेक की। डिप्टी कमिश्नर अदनान रशाद ने अराजी रिकॉर्ड सेंटर में आए सालीन से इंचार्ज स्टाफ के रवैये बारे भी दरियाफ्त किया। डिप्टी कमिश्नर का कहना था कि अराजी रिकॉर्ड सेंटर पर किसी भी टाउट माफिया के लिए कोई गुंजाइश नहीं है। निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी की खुसूसी हदायत पर वासा में भी डिपार्टमेंटल प्रमोशन का आगाज। ग्रेड 5 से 16 तक के लिए डिविजनल प्रमोशन कमेटी के इजलास मुकम्मल कर लिए। वासा हुकाम ने 3 साल से पेंडिंग डिपार्टमेंटल प्रमोशन कमेटी के इजलास का मुनाकिद किए। डायरेक्टर एडमिन शुएब रशीद का कहना था कि कानून के मुताबिक जिन मुलाजमीन की तरक्कियां बाकी हैं इन्हें तरक्की दी जा रही है। अब तक 130 से ज्यादा मुलाजमीन को तरक्की दे दी गई है। इनका मजीद कहना था कि ग्रेड 5 ta 16 के मुलाजमीन की बाकी तरक्कियों के ऑर्डर्स भी जल्द जारी किए जाएंगे। वासा में हेड क्लर्क को एडमिनिस्ट्रेटर ऑफिसर के ओहदे पर तरक्की दी गई। फैसलाबाद मेडिकल यूनिवर्सिटी में जिगर, छोटी बड़ी आंत के अमराज से मुतालिक वर्कशॉप। वाइस चांसलर मेडिकल यूनिवर्सिटी प्रोफेसर जफर अली चौधरी ने खसूसी शिरकत की। वर्कशॉप में बड़ी तादाद में डॉक्टर शरीक हुए। इस मौके पर प्रोफेसर जफर अली चौधरी ने कहा कि जनरल अस्पताल गुलाम मोहम्मदाबाद में गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी वार्ड का क्याम अमल में लाया गया है। जिगर और छोटी बड़ी आंत में मुब्तला मरीजों को गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी वार्ड में जदीद तर्ज पर इलाज की सहूलत फ्राहम की जाएगी। ऐसे में अलाइड और DHQ अस्पताल से मरीजों को जनरल अस्पताल गुलाम मोहम्मदाबाद भिजवाया जाता था। पार्टनरशिप करके कारोबार कितना मुफीद रहता है, जुबानी कलामी कारोबारी मामलात मिलने और तय करने का कितना नुकसानदेह साबित हो सकता है। फैसलाबाद में ऐसी कितनी फर्म्स हैं जो पार्टनरशिप के साथ चल रही हैं। डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंट के एदाद शुमार सामने आ गए हैं। डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर इंडस्ट्रीज मियां इरफान कहते हैं डिस्ट्रिक्ट में 1500 ऑनलाइन और 6000 मैनुअल फर्म्स रजिस्टर्ड हैं। इनका कहना था कि कारोबार को जरूर रजिस्टर्ड करवाया जाना चाहिए। ज़बानी कलामी मुश्तरका कारोबार में कल कला नुकसान होने की सूरत में आपको कानूनी तहफ़्फ़ुज़ हासिल नहीं होता। फैसलाबाद है, इधर तकरीबन 7500 जो फर्म्स हैं वो रजिस्टर्ड हैं और उसमें से जो 1500 है ये ऑनलाइन है।
अभी ये जो ऑनलाइन है और ये गवर्नमेंट ने तकरीबन 2 साल पहले इनिशिएटिव लिया था कि जो भी अब फर्म रजिस्टर्ड होगी वो ऑनलाइन होगी। डीयू इंडस्ट्रीज मियां इरफान का कहना था कि अगर आपने फर्म रजिस्टर्ड करवाई है तो आपको कानूनी तहफ़्फ़ुज़ हासिल होता है। पार्टनरशिप में किया गया कारोबार लाजमी रजिस्टर्ड करवाएं। काफ़ी हद तक तादाद कम है, वो इसकी वजह यह है कि लोगों को इन चीज़ों का पता नहीं, वो जब इनको इशू बनता है फिर वो जब होता है, क्योंकि हमारे जो इधर 90% कारोबार होते हैं वो क्योंकि हमारा सोशल स्ट्रक्चर इस तरह का है, वो एतमाद के ऊपर चलते हैं। मियां इरफान कहते हैं कारोबार में लिखत पढ़त और रजिस्ट्रेशन के साथ फ्रॉड के चांसेस काफी हद तक कम हो जाते हैं। कैमरामैन शाहजेब अली के साथ मोहम्मद अली नारो, सिटी 41 फैसलाबाद। खबरें आपने जानी, इसी के साथ न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना है।